अखिलेश प्रताप सिंह, राजीव जेटली यहाँ पर कह रहे हैं ये तो वो सरकार बदलेगी जी, रवायत है, एक रिवाज है, उसके सहारे ही हैं आप, उसी के सहारे उम्मीद बांधे बैठे हैं। या ये हायर वोटर टर्नआउट, ये बम्पर वोटिंग, ये किस ओर इशारा कर रही है? आपकी बातें खिली हैं या परेशानी का सबब बन गई है? संदीप जी, बड़ा लंबा समय दिया आपने बीजेपी के प्रवक्ता को। हम भी उम्मीद करते हैं कि थोड़ा हमारे साथ भी आप न्याय करेंगे। पिछले महीने जब चुनाव घोषणा हुई थी तभी मैंने आपसे कहा था, आपके चैनल पे और भी चैनलों पे मैंने कहा था कि हिमाचल और गुजरात में कांग्रेस 2/3 बहुमत से आएगी। और ये निराधार हम नहीं करते हैं, क्योंकि जो बबल इंजन की सरकार है ना, बबल इंजन जो बुलबुले छोड़ती है 2 इंजन वाली, वो भारी पड़ रही है इस देश की जनता पे। और आज के बाद मुझे तो ऐसा लगता है 2024 तक कहीं की भी कोई भी सरकार बीजेपी नहीं जीत पाएगी, क्योंकि बहुत झूठ बोला 8.5-9 साल। अब आप देख लीजिए, नड्डा जी कह रहे हैं वहां बैठ करके कि युद्ध रुकवा दिया फोन करके। इनके बागी विधायक तो रुक नहीं रहे हैं। क्यों नहीं रुक रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि मोदी जी आज देश और बीजेपी पे बोझ बन चुके हैं। वो अब किसी को जिता नहीं सकते। उनका जाना ही अपने आप में एक नेगेटिविटी है, क्योंकि कब तक कितना झूठ बोलेंगे आप? हर जगह झूठ, और सिर्फ झूठ, झूठ के अलावा कुछ नहीं। तो हिमाचल की जनता ने भी देखा है कि किस प्रकार से वहाँ बेरोजगारी, महंगाई, पुरानी पेंशन, भ्रष्टाचार, और जो फल के किसान, सेब के किसानों के साथ जो किया मोनोपोली करके, एक उनके जो मित्र हैं उन्होंने पूरी बागवानी, किसान सेब की बागवानी को कैसे चौपट कर दिया वहाँ पे। तो ये सरकार सिर्फ लोगों को कष्ट दे रही है। अच्छा, अब हम दो और हमारे दो के अलावा यही दो और उनके 2 सुखी हैं। तो निवारण कष्ट का अब कांग्रेस करने निकली। आपने कहा कि प्रधानमंत्री बोझ बन गए हैं, पर वो बोझ बनने के बावजूद वो तो जा रहे हैं पब्लिक रैलीज में। यार, राहुल गांधी को लगा कि मैं बोझ बन रहा हूं कांग्रेस के लिए, तो वो भारत जोड़ो पर चल पड़े, लेकिन वोट मांगने के लिए, चुनाव जिताने के लिए मैदान में हिमाचल में नजर नहीं आए। प्रधानमंत्री तो गए ना वहां पर प्रचार करने के लिए, प्रसार करने के लिए, अपनी पार्टी के लिए। जी जी, अब आपका दिल ही जानता होगा कि राहुल गांधी बोझ हैं कि असेट हैं इस देश और कांग्रेस के लिए। हमें बताने की आवश्यकता नहीं है ना राहुल गांधी के लिए, हमें कोई उसमें कसीदे पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर जो यात्रा चल रही है उसमें कंटिन्यूटी में चलना है तो उसको छोड़ कर दे तो आप कहते, क्योंकि जब हमारी निंदा करनी है तो हम कुछ भी करेंगे, निंदा करने वाला करेगा। हमें उसकी परवाह नहीं करनी, हमें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है और इस देश को जोड़ना है, इस देश को आगे बढ़ाना है, इस देश के लोगों को राहत देनी है, इस देश को एक गरिमामय स्थान पे। पिछले 8 सालों में 49 कुल मिलाकर चुनाव हुए, 41 में कांग्रेस का सफाया हो गया। अपने बूते पर आप चार चुनाव जीत पाए हैं, 4। गलत आंकड़ा तो नहीं दे रहा हूं? देखिए, मैंने कहा ना, झूठ की पोटली खुल चुकी है। हमने तो बहुत जगह सरकार बनाई फिर भी लूट ली गई। कई जगह बीजेपी की नहीं सरकार बनी, 1-2 विधायक से भी सरकार बन गई। ये तो क्या ये लोकतंत्र है या यह संवैधानिक कृत्य है? कुछ लोग, आप ही के जैसे लोग, कुछ लोग चैनलों पे हमारे साथी बोलते थे कि कांग्रेस अपनी विधायक बचा क्यों नहीं पा रही है। तो जिसके पास ताकत है वो कल लूटेगा, फिर आप कहेंगे आप अपने घर की रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो कानून और संविधान से देश चलता है। जब देश के शीर्ष पद पर बैठा व्यक्ति असत्य बोलेगा, झूठ बोलेगा, अपशब्द बोलेगा और कुछ नहीं करेगा, यही हाल देखिए। मैंने आप ही चैनल में आपसे कहा था कि अभी आम आदमी पार्टी यहां से बुरिया बिस्तर लेके चली जाएगी, चली गई ना हिमाचल से। अभी चुनाव आते थे, देखिए गुजरात में भी आम आदमी पार्टी जो ए और बी पार्टी है ना बीजेपी की, वो दोनों जो है, हैदराबाद वाले, दिल्ली वाले, दोनों लोगों की हालत पतली हो जाएगी। 3-4 लाख से ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी पूरे गुजरात में नहीं पाएगी। और क्या मैसेजिंग क्या दे रहे हैं? सीटें पाई पंजाब में, आपको 18 पर समेट दिया। अरे तो झाड़ू लगा तो बीजेपी एक को नहीं पाई थी।
हाँ, तो वही कहना 70 साल तक तो बीजेपी एक भी सीट नहीं पाती थी, तो इसके लिए क्या किया जाए? नहीं, ये कोई फर्क बैंक है, का खाता भाई है फर्क क्या है। कि इतना आप इतना एप्पल्स होगा? और ऑरेंजेस को जोड़ रहे हैं। एक है कि कोई शुरुआत करता है 0 से और ऊपर जाता है। आप कह रहे हैं कि जी हम 200 से नीचे आ गए, या हम कभी 80 सीट जीतते थे 18 पर आ गए, और वो भी तो 0 जीतते थे। जनाब, ये उल्टी कंपैरिजन कर रहे हैं, उल्टी गंगा बहा रहे हैं आप। देखिए, अखिलेश भाई, उल्टी कंपैरिजन नहीं, आप उल्टा सोच रहे हैं। अच्छा, जब इस देश के लोगों को लगा कि एक व्यक्ति बड़े शब्दबाग दिखा रहा है, उन शब्दों का प्रयोग मोदी जी क्यों नहीं करते हैं? 100 शब्द हैं, काला धन, अच्छे दिन, बेरोजगारी, महंगाई, डॉलर, रुपया, पेट्रोल, दाऊद, स्मार्ट सिटी, गंगा मैया, इन तमाम शब्द हैं, नौकरियां, 2 करोड़ नौकरियां। जो प्रधानमंत्री जिन शब्दों को जनता के बीच में उछाल करके, वादे करके सत्ता में आया हो, और उन शब्दों का उच्चारण तक कोई ना करता हो और उसकी पार्टी तक ना करती हो, तो समझ लीजिए क्या जनता इतनी बेवकूफ है? एक न एक दिन उसको समझ में आ ही जाएगा कि सिर्फ झूठ बोलने वाले को ये पूरी जमात है। ये बात यूपी में भी आप कह रहे थे, आप रोजगार दे नहीं रहे हो। यूपी में कह रहे थे कितनी, 2 सीटों पर सिमटे 6.25% था ना वोट शेयर। हाँ, कह रहे थे, लेकिन कब तक आदमी विश्वास करेगा? एक लिमिट होती है।